जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं शफ़क़त अमान टीवी। मेरे साथ इस वक्त मेरे बहुत ही अच्छे जो है ना मोहसिन इस वक्त मौजूद है। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर जी, कैसी तबीयत आपकी? अल्लाह ठीक का ठाक? शुक्र। चलिए, कैसे मैं आपको यहाँ बताता चलूँ दोस्तों, जब मैं शुरू में आया था तो सिर्फ खुद ही ये वो पहले शख्स थे जो जिनका मैं मशकूर हूँ। आज तकरीबन दो साल होने वाले हैं हमारे साथ हैं। तो ये उस वक्त होता है जब आप उम्मीद रब से करें तो अल्लाह ताला ऐसे बंदों को भी मिला देता है। उनका मकसद सिर्फ ये है, जब मैंने सर से पूछा था मुझे इनके अल्फाज याद है कि यार कल को कोई और आए तो उनको भी जो है ना हेल्प कीजिएगा। सिर्फ ऑब्वियसली इंसानियत के रहते, चाहे वो पाकिस्तान से चाहे ये इंडिया से सदका है, जारिया है, सदका जारिया ऐसे ही होता रखना है। चाहिए। क्यों जब नए लोग आते हैं तो यहाँ का माहौल समझ में समझ नहीं नहीं आता आता। है, सब सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट होता है। हम एशिया से आए होते हैं, वहाँ हमारी ज़िंदगी गुजरी होती है, बचपन गुजरा होता है, तो हमने एक स्टाइल में ज़िंदगी गुजारी होती है। यहाँ बिल्कुल डिफरेंट, हर अच्छी चीज़ बिल्कुल डिफरेंट। माहौल, हर चीज़ का डिफरेंट है। पहला तो क्वेश्चन ये है कि बहुत से दोस्त जो है ना वो जानना चाहते हैं अमेरिका की ज़िंदगी के बारे में। आप क्या कहते हैं अमेरिका की जो ज़िंदगी है, मुख्तसर अल्फाज में, क्या ये बहुत आसान है या थोड़ी सी जो है इसमें कुछ चैलेंज आ सकते हैं? आसान तो दुनिया में कहीं भी ज़िंदगी नहीं है, सब जगह स्ट्रगल करनी पड़ती है। बंदे को हिम्मत रखनी चाहिए और जिस मुल्क के जैसे हालात हों, कानून हो, उसकी पासदारी करनी चाहिए, उसके मुताबिक रिस्क तलाश करना चाहिए। अच्छा, बहुत से दोस्त कहते हैं कि यहाँ पे जो जॉब्स ढूंढनी होती है वो उसका क्या तरीक़ेकार है? आप क्या कहते हैं कि जो जो लेबर जॉब्स हैं, घंटों वाली जॉब्स हैं, तो इसकी सूरत हाल अमेरिका में इस वक्त कैसी है? मतलब आसानी से मिल जाती हैं जॉब्स? जॉब मिल जाती हैं अगर आप प्रॉपर तरीके पे, जो स्टाफिंग कंपनियाँ यहाँ पे हैं, जो ज़्यादातर लेबर वर्क और मैकेनिकल काम जानने वालों के लिए मुख्तलिफ कंपनियों को, अदारों को सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो वहाँ जाके आप उनके लिस्टमेंट करवाएँ, उनके कंप्यूटर में अपने पर्टिकुलर डलवाएँ। फिर जब कभी किसी कंपनी की ज़रूरत होती है तो स्टाफिंग कंपनियों से रब्ते करती हैं, उनसे पूछती हैं कि आपके पास कौन कौन से लोग आपकी लिस्ट में हैं। तो वो फिर उनको बताते हैं कि हमारे पास ये लोग आए थे, ये उनके पर्टिकुलर्स हैं, ये उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, ये एजुकेशन है, ये स्किल्स है। उसके मुताबिक फिर वो कहते हैं जी हमें तो फलां फलां बंदे जो है ये हमें सूटेबल लग रहा है, तो आप उनके साथ हमारा इंटरव्यू अरेंज कराएं। सही। तो फिर वो स्टाफिंग कंपनी मुतलका आदमियों को बाई फ़ोन या बाई मैसेज इतला देती हैं कि फ़लाँ डेट इतने बजे उन फ़लाँ कंपनी का नुमाइंदा आएगा जो इंटरव्यू करेगा। सही। तो अच्छा उसमें ये है कि आप उनके साथ सब बातें वातें तय कर लें, तो फिर सिलेक्शन हो जाती है। दोस्तों, मैं यहाँ पे बताऊँ कि मैं जब यहाँ पे पहले दिन आया था तो मेरे मेरे बिल्कुल साथ स्टाफिंग कंपनी जो है ना मौजूद थी, जिसमें जो है ना जॉब्स मिलती थी। तो मुझे रोज़ गुजरने के बावजूद जब किसी चीज़ का ना पता हो तो आप देखें कितने अनजान रहते हैं, और अब तकरीबन जो है ना रहनुमाई से कितना फ़र्क पड़ता है। तो ये मेरे पास आए तो उन्होंने जब वो बताया तो अगले दिन ही वह यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया था। कहते हैं ना कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कम न थे करोड़ बयां। तो इनसे मज़ीद थोड़ा सा सवाल पूछेंगे जो दोस्त मुझसे पूछते हैं, तो उनको रहनुमाई मिल सकती है। अच्छा सर, बताइएगा, कुछ दोस्त जो लोग ये कहते हैं कि मेरी तो वहाँ पे पाकिस्तान में या इंडिया में या सऊदी अरेबिया में बड़ी अच्छी जॉब थी, तो वो लोग यहाँ पे आके उनको कौन से चैलेंजेस का के लिए तैयार रहना चाहिए? उनको यहाँ पे किस तरह की आप रहनुमाई आप बताते हैं कि उनको जॉब यहाँ पे कैसे मिलेगी? क्योंकि वो चाहते हैं यहाँ पे अच्छी जॉब हो, और यहाँ पे किस तरह की जॉब होती है वो थोड़ी सी रोशनी डालें, बहुत से लोग जानना चाहेंगे। उसमें ये होता है कि इंसान किसी भी मुल्क में जब काम कर रहा है तो उसके माहौल में काम कर रहा होता है। जब आप अमेरिका में आते हैं तो यहाँ पे लोगों की और कंपनियों की डिमांड है वो थोड़ी डिफरेंट है। उसके लिए है कि आप जिस भी फाइनेंस में हैं, अकाउंट्स में हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, तो यहाँ पे आके उनका कुछ एक आधा एग्ज़ाम वगैरह या सर्टिफिकेशन ज़रूर करें। उसकी सर्टिफिकेशन। वजह से ये है कि आपके पास एडिशनल एजुकेशन, डिप्लोमा की सूरत में, सर्टिफिकेशन की सूरत में, डिग्री की सूरत में आपके पास आ जाएगी। तो आपका जो वो जो कहते हैं ना कि सीवी, वो बड़ा अच्छा बन जाता है और एक पढ़ने वाले को एक आइडिया होता है कि आपने यहाँ पर भी आके कुछ ना कुछ हासिल किया हुआ है और आपको यहाँ का माहौल। और सबसे बड़ी बात ये, जब यहाँ आए तो यहाँ के माहौल को स्टडी करें। बार बार आप अपने मुल्क की या किसी और मुल्क की तरीके से बात ना करें, यहाँ के हिसाब से बात करें।
जहाँ के। अब ये बड़ी वैलिड बात बताई है कि जो बहुत से लोग आते हैं यहाँ पे आके वो जॉब करना चाहते हैं, तो सर ने बताया कि आप जो है इधर की क्वालिफिकेशन हासिल करेंगे तो फिर आपको अच्छी जॉब मिलेगी, तब तक अच्छी जॉब मिलना मुश्किल है। तो तब तक उनको क्या आप मशवरा देते हैं, क्या वो इसी तरह बैठे रहें या क्या आप नहीं, कहते हैं? उनको ये है कि स्टाफिंग कंपनी में जाके अपने रिज्यूमे की डिटेल्स कंप्यूटर में डाल दें, तो आपको अपनी लाइन में भी जॉब मिल जाती है। और उसमें आप एक स्टार लें, अगर कोई आपको सेलेक्ट कर लेता है। इस बात पे वजिद ना रहें कि मैं $12 की नहीं करूँगा, मैं $10 की नहीं करूँगा, मैं $50 की करूँगा। जितनी ज़्यादा आपकी क्वालिफिकेशन हो, कुछ भी हो, अगर यहाँ का कोई आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है तो वो इतना वो नहीं करती। मैटर नहीं क्योंकि करता। यहाँ अमेरिका में ये लोग यहाँ की हर चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। इवन कि आपका एक्सपीरियंस भी यहाँ पे हो तो उसको भी बड़ा अच्छा सराहते हैं कि आप फलां कंपनी में रहें। बाकी आप ये कहते रहे मैं सऊदी अरब में अमेरिकन कंपनी में था तो इतना उसको नहीं देते वो, क्योंकि अमेरिका की कंपनी जब सऊदी अरब में काम करती है तो वो अपने फुल अमेरिकी स्टाइल में नहीं काम करती है। वो उस मुल्क के कानून के मुताबिक करती है, उस मुल्क के कानून के मुताबिक ही लोगों को हायर करती है और उनसे काम लेती है। यहाँ पे इनका सेटअप थोड़ा डिफरेंट है। वो चाहते हैं कि हमारे हिसाब से लोग हमारे माहौल को समझें, उसको देखें। सही। अच्छा, इसमें दोस्तों मैं एक थोड़ी सी बात ऐड करूँ कि जब मुझे भी ये बताया था इस तरह सर ने, तो मैंने उसी पे मशवरे पे अमल किया कि थोड़ा सा इस तरीके से अपनी सीवी को अमेंड किया तो मुझे वो जॉब मिल गई थी। लेकिन यह है कि हतमी जॉब जो यहाँ की सर्टिफिकेशन जब तक हासिल ना करें नहीं मिलती। तो जो भी लोग आते हैं तो उनको पहले कुछ ना कुछ लेबर जॉब्स करनी पड़ती है। मेरे सामने ये मिसाल। सर ज़रा बताइएगा अपना एक्सपीरियंस के बारे में। और यहाँ पे ऐसा है कि ये उम्र की कोई कैद नहीं है। हर आदमी, आप जिस भी एज के हैं जाएंगे और वो आपको ऑफर करेंगे, रखेंगे। तो 2-3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी पूछते हैं इंटरव्यू में। जो बड़ा सबसे पहले तो ये पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे आपकी एज क्या है, ये पूछेंगे कि आपके पास कन्वेंस अपनी है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आप आते जाते हैं। दूसरे वो वजन के बारे में ज़रूर पूछते हैं कि वेट आप कितना उठा सकते हैं, 50 पाउंड 25 पाउंड, ये ज़रूर क्वेश्चन होता है। दूसरे वो ये भी फिर देखते हैं कि आप वजिद हो जाएंगे ना, मैं फलां काम कर लूँगा, तो वो बाज़ दफ़ा एग्री नहीं भी करते हैं। तो सजेस्ट करते हैं नहीं जी, आप सेहत के लिहाज से हम चाहेंगे ये काम करें। सही। तो वो ये है कि चूँकि आपने यहाँ आना है, काम करना है, तो यहाँ के माहौल को बड़ा समझना ज़रूरी है। ये लोग टाइम के बड़े पाबंद हैं और खुद भी पाबंद हैं, और जिसको हायर करते हैं उसको भी चाहते हैं कि वो टाइम। यहाँ पे लोग 5-10 मिनट पहले आते हैं दफ्तरों में, वक्त से पहले आते हैं। आते हैं। अमूमन दूसरे मुल्कों में, जबकि अपने मुल्कों में ऐसा रवाज नहीं है। नहीं है वो बिल्कुल। खासकर पाकिस्तान में चाहे प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट हो, लोग अपनी मर्जी से उठते हैं। तो बस बाद दफ़ा मुंह धो के चले जाते हैं, बाद दफ़ा बगैर तैयार होकर चले जाते हैं। वो अपना माहौल है वहाँ पे। यहाँ पे अलग माहौल है। यहाँ पे पंक्चुअल होना ज़रूरी है, रेगुलर और पंक्चुअल। पंक्चुअल से मुराद के 8 बजे तो 8 बजे आप ऑन जॉब हों। रेगुलर तो होता है बंदा एक रोज आता है, मगर उस चीज़ को पसंद नहीं करते। रोज आता तो रोज है, मगर कभी 9 बजे आ रहा है, कभी 10 बजे आ रहा है, कभी 12 बजे आ रहा है, या 1 घंटा काम करके अच्छा जी मुझे काम है मैं जा रहा हूँ, इसको पसंद नहीं करते। यानी कि वक्त का पाबंद होना चाहिए। हाँ, रेगुलर तो होता है आदमी, मगर अगर पंक्चुअल नहीं है तो उसको डिसलाइक करते हैं। ये जॉब ना यहाँ परमानेंट नहीं होती है। हाँ, ये बड़ी जरूरी बात सुन लें। चीज़ है कि यहाँ कोई जॉब परमानेंट नहीं होती है। ना ही मौसम का एतबार है ना ही जॉब का। यहाँ पे टेम्परेरी तौर पे रखते हैं, उसी में वो असेस करते हैं कि जितने टाइम के लिए हमने इसको रखा है तो इसकी स्किल क्या है। क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि कोई आदमी उनके साथ सारी उम्र बैठ कर रोए और या वो उसके साथ रोए। और वो जब आपको पर आवर देते इसलिए कि जितने घंटे आप लगाएंगे उनके हैं। आप अगर जल्दी छोड़ेंगे तो वो ठीक है, आपको वो नहीं देंगे। बिल्कुल सही। मगर ये भी बात नहीं है कि आप 2 घंटे काम करके आपको 8 घंटे के अगर ऑफर देते हैं तो आप ये कहेंगे कि मैं 3 घंटे में थक गया हूँ तो मैं अब जा रहा हूँ, तो वो ऐसे भी नहीं है। सही। हाँ, जब कभी काम नहीं होता है तो खुद ऑफर कर देते हैं कि भाई अब जॉब नहीं है तो अब आप चले जाएँ, कल आ जाइए। मगर जब काम होता है तो फिर वो चाहते हैं कि आपको जितने घंटे उन्होंने दिए हैं वो बड़ा शेड्यूल का बना के आपको देते हैं। हर डे के मुख्तलिफ बासवा बना के देते हैं, बासवा एक जैसे शेड्यूल बना के देते हैं, तो वीकली बेसिस पे।
सही। तो दोस्तों अभी तक आपने जाना कि आपको जो है ना यहाँ पे जो जॉब्स शुरू में जब आते हैं तो लेबर जॉब्स करनी पड़ती हैं। अगर आपने अच्छी जॉब करनी है तो यूएस की सर्टिफिकेशन लें, यूएस की क्वालिफिकेशन लें, जो अभी सर ने बताया। और इसके अलावा यहाँ पे जो है ना टाइम की पाबंदी बिल्कुल की जाती है। मैं अपनी मिसाल इस पे देता हूँ। वैन आई वाज, जब मैं 4-5 साल मुसलसल आता था तो गवर्नमेंट जॉब में था। जब मैं यहाँ से जब मैं वापस जाता था पाकिस्तान में तो यकीन करें पहले जाके मैं कहता था या अल्लाह तेरा शुक्र है, शुरू में पूरा मंथ जो है ना जब मैं पाकिस्तान में काम करने जाता था, आई रीच बिफोर 10 मिनट्स, 10 मिनट पहले पहुंचता था। मतलब 9 बजे काम स्टार्ट होना है, मैं 8:40 पे पहुंचता था, 8:50 पे पहुंचता था। और उसकी क्या वजह, जैसे सर ने बताया कि यहाँ पे टाइम पे वक्त पे पहुंचना होता है, तो वो आदत वहाँ पे रही। लेकिन जो जो माहौल में गया, वक्त गुजरता गया 3-4 मंथ के बाद, तो ये इस आदत को, अच्छी आदत है, इसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए। अभी थोड़ा सा मजीद जानेंगे स्पेशली कि नेशनैलिटी जो है ग्रीन कार्ड से नेशनैलिटी में कैसे कन्वर्ट होती है और उसमें कितना टाइम लगता है थोड़ा सा, और उसकी फ़ीस कितनी है और उसका प्रोसेस क्या है, कौन से डॉक्यूमेंटेशन है, वो हमें मुख्तसर अंदाज में सर से जानना चाहेंगे। बहुत से लोग जो पाकिस्तान इंडिया से इधर से देखते हैं वो ग्रीन कार्ड पे होते हैं, वो चाहते हैं कि नेशनैलिटी हमें जल्दी से मिले। तो वो यूज़फुल जो इन्फॉर्मेशन है हम ये नईम साहब से हम जानेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। सर बताइएगा कि ग्रीन कार्ड से नेशनैलिटी का क्या प्रोसेस है। असल में अमेरिका में लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से आते हैं। बिल्कुल ठीक। कोई किसी के पेरेंट्स बुलाते हैं, किसी के बच्चे पेरेंट्स को बुलाते हैं, सही। किसी के भाई अपने बहन भाइयों को बुलाते हैं, किसी की बहनें बुलाती हैं, कोई आदमी अपने उनको बुलाते हैं। तो इसको इमिग्रेशन का सिस्टम कहते हैं। सही। उसमें आप जब क्वालिफाई करते हैं तो आपका पाकिस्तान में या अपने जिस मुल्क में भी होते हैं वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह होता है, सारे प्रोसेस से गुजर के आप यहाँ आते हैं। ठीक है। तो उसमें हर कैटेगरी में, जिस कैटेगरी में जिस सिस्टम से आप आए हैं उसमें वो ईयर्स हैं। बिल्कुल सही। अगर मुख्तलिफ है। किसी आदमी ने यहाँ पे ग्रीन कार्ड होल्डर है और उसने शादी की है हाँ। पाकिस्तान में और अपनी वाइफ को बनाना चाहता है तो उसका प्रोसीजर और है। सही। अगर किसी के बहन भाई ने उसको स्पॉन्सर किया तो उसका टाइमिंग और है। सही है। मगर कोई नेशनल होने के बाद करता है, अपने किसी बहन भाई को बुलाता है या अपनी बीवी को शादी करके बुलाना चाहता है, उसका प्रोसीजर कुछ और है। उसके लिए गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है जिस पे आपको जाना पड़ेगा और हर कैटेगरी में वो तस्वीर है, पूरा सब चीज़ क्लियर है, उसको डाउनलोड करके देखना पड़ता है और उसमें आपका जो स्टेटस है वो आप डिक्लेयर करेंगे तो वो आपको सब कुछ इंफॉर्मेशन नेट पे दे देते हैं। सही। तो उसमें यहाँ पे कोई सिफारिश नहीं होती, कोई प्रायोरिटी नहीं होती। सही। प्रायोरिटी बस सिर्फ ये है कि आप आए किस तरह से हैं, आप किस तरह एज ए से? स्पाउस आए हैं या आपने अपने पेरेंट्स, आप पेरेंट्स बन के आए हैं या किसी की औलाद बन के आए हैं, तो इस तरह के। अच्छा, इसमें ये जैसे सर ने बताया कि टाइम ड्यूरेशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर वो शादी के थ्रू आए हैं और वो बंदा नेशनल है तो फिर 3 साल में मिल जाता है, सर ऐसा ही है? जी। और अगर वो किसी ने जो है ग्रीन कार्ड पे है तो फिर उसको जो है ना यहाँ पे रहने के लिए तकरीबन जो है वो 5 साल का अरसा वो यहाँ पे लगाते हैं, फिर नेशनल मिल हो जाते हैं। सर इसकी फीस कितनी है नेशनलिटी के लिए अप्लाई करने के लिए? मौजूदा सुना बढ़ गई है। $100-200 है। $100-200? जी हाँ, ऐसे ही है। इतनी ही अप्लाई करने की और इतने में पासपोर्ट आ जाता है? पासपोर्ट एक अलग चीज़ है, नेशनलाइज होना अलग चीज़ है, पासपोर्ट अलग। ये थोड़ा सा फर्क समझा दें कि नेशनलिटी और पासपोर्ट। नेशनलिटी देने का अदारा डिफरेंट है, आपको जो पासपोर्ट देते हैं वो अदारा डिफरेंट है। जब आपको नेशनलिटी का सर्टिफिकेट मिल जाता है सारे प्रोसेस से होने के बाद, इंटरव्यू होने के बाद, तो फिर वो सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ता है पोस्ट ऑफिस में जाके। तो वो फिर आपको एक फॉर्म देते हैं, 2-3 सफों का, वही फ़ोटो खींचते हैं, वो आपने फिलअप करना है और वो देना है। तो फिर वो बाई मेल स्टेट को जाते हैं, फिर वहाँ से वो पासपोर्ट बन जाता है। सही। उसको वो एक अलग डिपार्टमेंट है जिसकी अलग फीस है, वो भी तकरीबन $200 की। उसमें अर्जेंट मंगवाना है या रेगुलर में मंगवाना है, उन दोनों की फीस डिफरेंट है। मगर आजकल अर्जेंट नहीं बना रहे वो, क्योंकि कोविड की वजह से गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट में लोग कम हैं और वर्किंग आवर का भी मसला हो गया, तो इसलिए वो आजकल अर्जेंट नहीं बनाते। जब खुदा ना खासा कोई बहुत इमरजेंसी ना हो और आपके पास कोई लीगल प्रूफ हो कि देखिए जी मेरे ये डॉक्टर ने मेरे मुल्क में मेरे वालिदैन को या मेरे बच्चे को ऐसे डिक्लेयर कर दिया है, मेरी डेथ हो गई है, तो मुझे अर्जेंट जाना है, तब अदरवाइज। ठीक। ये तो दोस्तों आपने इस वीडियो में मुख्तलिफ चीज़ें जानी। एक तो ये है कि सर ने बताया कि यहाँ पे आपको जो है ना जॉब कौन सी शुरू में मिलेगी और आपने कैसे करनी है, अच्छी जॉब करनी है, उसका अलग क्या तरीकाकार है। उसके अलावा फिर मुख्तलिफ यहाँ यूएस की लाइफ के बारे में बताया कि यहाँ पे टाइमिंग है, और फिर आपको ग्रीन कार्ड से उसका बताया कि आपने नेशनलिटी में कन्वर्ट होना, तो उसके लिए कैसे। मैं आपको यहाँ बताता चलूँ दोस्तों, जब मैं शुरू में आया था तो
सिर्फ खुद ही ये वो पहले शख्स थे जो जिनका मैं मशकूर हूँ, आज तकरीबन 2 साल होने वाले हैं हमारे साथ हैं। तो ये उस वक्त होता है जब आप उम्मीद रब से करें तो अल्लाह ताला ऐसे बंदों को भी मिला देता है जो बेलौस, यानी कि इनको सिर्फ कोई लालच नहीं होता और ख़ुद से जो है वो दूसरों की एफर्ट जो है ना तकलीफ़ को दूर करने के लिए सामने आते हैं। और उनका मकसद सिर्फ ये है, जब मैंने सर से पूछा था मुझे इनके अल्फाज याद है कि यार कल को कोई और आए तो उनको भी जो है ना हेल्प कीजिएगा, सिर्फ ऑब्वियसली इंसानियत के नाते, चाहे वो पाकिस्तान से चाहे इंडिया से, सदका जारिया है, सदका जारिया होता है। क्यों जब नए लोग आते हैं तो यहाँ का माहौल समझ नहीं आता है, सब सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट होता है। हम एशिया से आए होते हैं, वहाँ हमारी ज़िंदगी गुजरी होती है, बचपन गुजरा होता है, तो हमने एक स्टाइल में ज़िंदगी गुजारी होती है। यहाँ बिल्कुल डिफरेंट, हर चीज़ बिल्कुल माहौल, हर चीज़ का डिफरेंट। यहाँ पे सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, वो अभी उनका बताइएगा कि अभी जो एक साहब आए थे, उनका नाम तो वो नहीं लेंगे, लेकिन थोड़ी सी स्टोरी बताइएगा कि वो क्यों वापस चले गए और क्या कहते थे, वो उनको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा मशवरा दीजिएगा। उनका ये मसला था कि वो एज ए उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया सऊदी अरब में नौजवानी में। उनको एक चांस मिला, जब वो अपनी बीकॉम उन्होंने मुकम्मल किया तो वो वहाँ गए सऊदी अरब और वहाँ अकाउंट्स में जॉब की और वहीं से रिटायर हुए एज ए CFO। मुख्तलिफ अमेरिकन जर्मन कंपनियों में उन्होंने काम किया और सऊदी अरब से उन्होंने इंटरनेशनल टूर भी किए, कंपनी के बिहार पे भी, अपने तौर पे भी दुनिया को देखा बारा। उसके बाद जब रिटायर हो गए तो फिर उन्होंने यहाँ आए। सही, यहाँ आके असल में जब एक बंदा CFO की पोस्ट से रिटायर होता है तो वो काफ़ी अर्सा उस नशे में रहता है। बिल्कुल अच्छे खासे पैसे होते हैं और वो जाहिर है उनके पास सेविंग भी थी, प्रॉपर्टी भी बनाई थी, अच्छी एक लाइफ गुजारी थी वहाँ पर। उनके बेटे ने स्पॉन्सर किया था यहाँ पे, उनके बेटे ने उनको बुलवाया। अच्छा। और जब वो यहाँ आए तो उनका सारा प्रोसेस हुआ, उनको ग्रीन कार्ड मिला। तो उन्होंने कोशिश वो यही की थी कि भाई मुझे ऑफिस की जॉब मिल जाए या एज ए फाइनेंस मैनेजर जॉब मिल जाए या तो वो उनके लिए मुश्किल हुआ, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंस मैनेजर CFO पे रखते भी हैं अगर आपके पास यहीं का क्वालिफिकेशन हो, एक्सपीरियंस हो। क्योंकि यहाँ वालों को ये पता है कि सऊदी अरब में जितनी भी जर्मन कंपनी या यूरोपियन कंपनी और UK की या अमेरिकन कंपनी काम करती हैं तो वो अपने पूरे 100% स्टाइल से नहीं वहाँ काम करती, क्योंकि सऊदी अरब और इमिरेट में वहाँ की लोकल गवर्नमेंट के अपने वो रूल हैं जिसके मुताबिक यहाँ की कंपनी जाके वहाँ पे काम करती है। तो वो इसलिए उस एक्सपीरियंस को इतनी अच्छी निगाह से नहीं देखते जितना कि वो यहाँ पे US के एक्सपीरियंस को देखते। तो इसलिए जो भी यहाँ आए फर्स्ट करे वो चाहता है अपने ही प्रोफेशन में जाना, तो उसके लिए बेहतर ये है कि यहाँ पे आके अपनी जो भी लाइन है उसकी उसमें कोई ना कोई सर्टिफिकेशन निकाले। उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है, पैसे भी लगते हैं, जाहिर है डॉलर में फीस है। तो मगर ये कि स्टार्टअप लेने के लिए आप अपने मिजाज के साथ, अपने एज के हिसाब से आपको छोटी मोटी नौकरी मिल जाती है, सही, ऐसी बात नहीं है। तो वो लेबर जॉब से मुराद ये बिल्कुल नहीं है कि वो आपसे खुदाई करवाएंगे या जैसे पाकिस्तान में मजदूरी है उसका स्टैंडर्ड और है, यहाँ पे लेबर वर्क कुछ और है। पैकिंग का काम मिल जाता है, वेयर हाउसेज में मिल जाता है, फैक्ट्रियों में मिल जाता है। इवन के पैकिंग का काम ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा वजनी काम होता है, बात टेबल पे बैठ के भी चीज़ों का असेंबली करने का काम मिल जाता है। तो वो ये है कि उसमें इतने तो ज़्यादा ओवर रेट ज़्यादा नहीं होता है, मगर ये कि एक आदमी गुजार सकता है। बहरहाल हम लोग क्योंकि थर्ड वर्ल्ड से आए होते हैं, कंट्री से आए होते हैं, तो हमने गुर्बत की बड़ी भाव को भी देखा होता है। सही बात। उससे फिर भी बेहतर जिंदगी हम गुजारते हैं, बेहतर जिंदगी। अगर हम फर्स्ट करें $10 या $15 की जॉब करते हैं ना, तब भी यहाँ पर जो आदमी हर हराम नहीं है और काम कर सकता है, डिसेबल नहीं है, खुदा न खास्ता, तो वो एक अच्छी जिंदगी गुजार सकता है। और यहाँ पे लोग बराबरी के असूल पे रहते हैं, बराबरी के असूल पे। यहाँ सर्वेंट और मालिक में इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता, लीगली फर्क होता है, मगर डीलिंग में दोनों एक जैसे ही डील करते हैं, एक दूसरे को बराबर के लेवल पे देखते हैं। बिल्कुल सही। और हर वक्त मालिक ये नहीं चाहता कि वो मेरा जो एम्प्लॉई है वही हर काम करता रहे। यहाँ पे ऑनर खुद भी लोगों के साथ काम करते हैं, खड़े होके वजन उठाने वाला भी करते हैं, हर तरह के करते हैं। सही। तो ये दोस्तों इसमें आपने आखिर में निचोड़ लिया कि US की लाइफ में अगर यहाँ पे लेबर जॉब्स भी करें तब भी जो है आप लग्जरी इंजॉय कर सकते हैं। लग्जरी में जो है कि आप घर होता है, हीटेड रूम, गाड़ी और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं।
तो इस वीडियो में दोस्तों आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल मिलेगी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ नईम साहब का कि इन्होंने थोड़ा सा टाइम दिया और अपना जो कीमती एक्सपीरियंस है वो हमसे शेयर किया। तो हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको भी और हमें भी इन्हें भी हर किस्म की मुसीबत परेशानी से महफूज रखें। इसी के साथ इजाज़त दी। शफ़क़त वन टीवी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।